भक्तिमती मीराबाई चरित्र, मैंने कहा मीराबाई को स्वयं शायद आनंद नहीं आवेगा जब तक गिरधर का नाम संग ना जुड़े, तब तक उनको भी सुख नहीं मिलेगा। तो फिर नामकरण इस क्रम का हुआ मीरा के गिरधर। अधिकतर जितने भी पद मीराबाई के हैं उनमें भी मीराबाई अपनी छाप ऐसे ही छोड़ती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मानो यहीं से ही मीराबाई का भाव आप समझ लो। कोई भी व्यक्ति कुछ श्रेष्ठ करता है तो अपनी छाप छोड़ता है, अपने ऊपर श्रेय लेता है। मीराबाई ने जहां भी छाप लगाई है अपने पदों में, अकेली मीरा के नहीं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के गिरधर। जैसे वृंदावन का नाम सुनते ही कृष्ण याद आते हैं, द्वारिका का नाम सुनते ही कृष्ण याद आते हैं, बद्रीनाथ का नाम सुनते ही कृष्ण याद आते हैं, जगन्नाथपुरी का नाम सुनते ही कृष्ण याद आते हैं। ऐसी बंधुओं हमारी भक्ति हो, हमारा नाम कोई लेवे कृष्ण याद आवे। मीरा का नाम लें तो अधिकतर किसी के हृदय में कोई स्त्री नहीं आती होगी, मीरा का नाम लेने से किसी के चित्त में कोई मानव नहीं आता होगा। निश्चित है मीराबाई का नाम लेते ही सबके चित्त में कृष्ण प्रकट होते हैं। ये भक्ति की सार्थकता है मीराबाई की। कहां कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण प्रकट नहीं होते, लेकिन आप किसी नास्तिक व्यक्ति के सामने कह दो मीराबाई, चित्त में तुरंत कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, उसके चित्त में हृदय में तुरंत ऐसा आएगा श्री कृष्ण की भक्त मीरा। हमारी भक्ति भी ऐसी हो। मीराबाई के नाम से ही हम लोग प्रथम बात सीखते हैं। मीराबाई का जब आप चरित्र सुनेंगे ना बंधुओं, तो मीराबाई के रूप का वर्णन जब किया जाता है तो इतनी सुंदर है मीराबाई, इतना सुंदर स्वरूप है, बिल्कुल कमल जैसे नेत्र। जैसे कहते हैं ना कि ठाकुर जी के अर्चक ठाकुर जी जैसे होते चले जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी के अर्चक ठाकुर जी जैसे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका श्रृंगार लालन पालन सब ठाकुर जी ही करते हैं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, जो ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं वो ठाकुर जी जैसे ही होने लग जाते हैं। निश्चित है जो बड़े भाव से ठाकुर जी की सेवा करता होगा, वो भले ही रंग से सुंदर ना हो, रूप से सुंदर ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें सुंदरता दिखे ना, वो कहीं ना कहीं से तो सुंदर लगेगा। मीराबाई बहुत सुंदर हैं, परंतु बंधुओं सबसे बड़ी बात मीराबाई की सुंदरता की यह है कि मीराबाई के सौंदर्य को देख करके किसी के हृदय में कोई भाव, सांसारिक भाव उत्पन्न नहीं होता। आप सब लोग समझ रहे हैं मैं कहां अंकित कर रहा हूं। मीराबाई के सौंदर्य को देख करके, उनके रूप माधुरी को देख करके, उनके रूप लावण्य को देख करके कभी किसी के हृदय में सांसारिक भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि मीराबाई का रूप देख करके जिसके हृदय में सांसारिक भाव आए भी होते थे ना, मीराबाई को देख के वो नष्ट और हो जाते थे। ऐसा मीरा का रूप, ऐसा मीराबाई का स्वरूप। कोई कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि अवगुणों से युक्त व्यक्ति भी होता था ना, तो मीराबाई के स्वरूप को देख करके एक क्षण के लिए उसका वो भाव नष्ट हो जाता था। हमारी भक्ति की सार्थकता यही है। मीराबाई के रूप को देख करके कभी किसी के चित्त में सांसारिक व्यवहार प्रकट नहीं हुआ। मीराबाई के चित्त रूप को देख करके कृष्ण का ही स्मरण होता था, ठाकुर जी की याद आती थी। ऐसी मीराबाई। तो यहां जितने भी वैष्णव बैठे हैं बंधुओं, मीराबाई के चरित्र को केवल सुनकर के मनोरंजन करके मत चले जाना। मीराबाई से कम ये 2-3 चीजें सीखना। हम भी अपना रूप धारण करते हैं, श्रृंगार धारण करते हैं, हमारे श्रृंगार, हमारे व्यवहार, हमारे रूप में वो भक्ति दिखे जैसे भक्तिमती मीराबाई की दिखती है। श्रीमद् भागवत में, अच्छा देखो, ये तो निश्चित ही है कि भागवत जी तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पिछली बार भी जब वृंदावन रसामृत हुआ था, भागवत तो बीच बीच में आई जाती है।
मुझे ऐसा लगता है कि मीराबाई को मीराबाई बनाने में सबसे बड़ी सहायक यदि कोई है तो श्रीमद् भागवत। अभी आएगा मीराबाई के चरित्र में सब कुछ पुष्ट होता चला जाएगा। मीराबाई की जो भक्ति है उस भक्ति का स्वयं ठाकुर जी उल्लेख करते हैं भागवत में। जब नवयोगेश्वर संवाद होता है श्रीमद् भागवत में, जहां 9 योगेश्वर राजा निमि को ज्ञान उपदेश देते हैं, तब वहां 9 योगेश्वर क्या क्या कहते हैं वो सब भाव, उन्हीं में ही भक्ति की प्रधानता, भक्ति के स्वरूप बताए गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई की भक्ति कौन सी है और हम लोग कौन सी भक्ति में विद्यमान हैं, पहले ये समझिए। उत्तम, मध्यम और साधारण 3 प्रकार की भक्ति होती है। उत्तम भक्ति का रूप क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? भागवत मतलब भक्त। उत्तम भागवत का गुण क्या है? तो कहते हैं सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः। नेत्रों के आगे दिखने वाले हर जीव में, हर वस्तु में, हर भाव में श्री कृष्ण विराजमान है, ऐसा दर्शन करता हो। मीराबाई किसी काले व्यक्ति को देखती ना, तो जो काला व्यक्ति जिसकी सब उपेक्षा करते थे, अरे देखो ये तो काला है, अरे देखो ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मीराबाई जब उसको देखती तो उसके पास चली जाती और उसको देखने लग जाती। काला व्यक्ति या काली स्त्री जो भी होती वो आके कहती, आप हमको ऐसे क्यों देख रहे हो? सब तो हमारे रूप को देख के इधर उधर भागते हैं, आप हमारे रूप को देखने आई हो। तो मीराबाई कहती, मैं तुम्हारे रूप को देखने इसलिए आई हूं क्योंकि कृष्ण ने तुम पर कितनी कृपा की है। बोले कृपा? क्या कृपा की मुझ पर? बोले अपना वर्ण तुमको दिया है। कृष्ण वर्ण है, श्याम सुंदर भी काले हैं और उन्होंने अपने जैसा वर्ण तुमको भी प्रदान कर दिया। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बंधुओं, सब में ठाकुर जी को देखने का मतलब यह नहीं है कि जिसको देखो उसी को ही श्री कृष्ण मान के प्रणाम करो, उसी की बलैया लो, उसी को माला पहनाओ। सब में कृष्ण को देखने का मतलब है कृष्ण में अनंत गुण हैं, उन गुणों को सब में खोजो, सब में देखो। छोटे छोटे बालक कई बड़े ऊधमी होते हैं तो हम लोग सहज ही बोलते हैं कन्हैया है, कन्हैया जैसा ऊधम मचाता है, बाल कृष्ण है। लेकिन छोटा बालक है इसलिए हमको उसमें ठाकुर जी दिखते हैं। जैसे ही वो विकार युक्त बड़ा होता है तो उसमें हमको दोष दिखने लग जाते हैं, उसमें फिर ठाकुर जी नहीं दिखते। मीराबाई की दृष्टि ऐसी नहीं है। उत्तम भागवत की दृष्टि ऐसी कि सामने जो दिखे सब में हम गुण ही देखें, सब में हम ठाकुर जी को ही देखें, सब में हमको कोई ना कोई सद्गुण ही दिखाई दे। स्पष्ट श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः, जो सब में मेरा दर्शन करे और जब मुझको देखे तब मुझ में ही सबको देखे। यही माताजी हैं, यही पिताजी हैं, यही पति हैं, यही पुत्र हैं, यही सखा हैं, यही बंधु हैं, सब कुछ यही हैं जो सामने दिख रहे हैं। ये 2 भाव जिसके हृदय में हो वो उत्तम भक्त है। हमारे भीतर हैं ये दोनों भाव? नहीं। अभी अपनी दृष्टि घुमा के अगल बगल आगे पीछे देखो, किसी में आपको ठाकुर जी दिख रहे हैं या ठाकुर जी जैसा गुण दिख रहा है? नहीं दिखेगा। या फिर ठाकुर जी का दर्शन करने जाओ तो सबको ही ठाकुर जी में दिख जाए, ऐसी भावना भी हमारी नहीं है। तो उत्तम भागवत हम तो नहीं बने अभी। मीराबाई उत्तम है,
अभी एक गुण सुना, अभी देखना बहुत सारे गुण बताएंगे, सब मीराबाई में घटते हैं। सबको देखे तो सब में ठाकुर जी, और जब ठाकुर जी को पाले तो सब ठाकुर जी में। ये उत्तम भागवत है। मध्यम भागवत कौन है? मध्यम भक्त कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्त्व च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यत्करोति समध्यम। हाँ, उत्तम तो हम लोग नहीं है, लेकिन मध्यम हम लोग हो सकते हैं। मध्यम भक्त का लक्षण क्या है? तो कहते हैं ठाकुर जी से तो प्रेम करे, और तद अधीनेषु, भगवान के जो अधीन है, मतलब भगवान के जो भक्त हैं, उनसे मैत्री करे। मतलब भगवान के अधीनों के प्रति भगवत भाव नहीं है। ठाकुर जी अलग हैं, भक्त अलग हैं, ऐसी भावना आ गई। उत्तम भागवत तो भक्त को भगवान को समान ही मानता। अभी अभी चैतन्य महाप्रभु को अनुगत्य प्राप्त करके मीराबाई का जो पद था वही हमने गाया। उसमें मीराबाई क्या कहती हैं? कहां तो यशोदा मैया के उखल में बंध जाते हो, कहां तुम माखन चोरी करते हो, और यहां पर विरक्त भाव में घूम रहे हो। हे श्री कृष्ण, तुम ही गौर चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हो, मैं जानती हूं। मीराबाई कह रही, भक्त में और भगवान में भेद नहीं मानता उत्तम भागवत, वो समभाव रखता है। लेकिन मध्यम भागवत भेद मानता है। ये भगवान है, ये उनके भक्त हैं, इसलिए मध्यम हम लोग हो सकते हैं, उत्तम नहीं है हम लोग। बहुत सावधानी से सुनना। आप लोग कहेंगे मीरा चरित्र कहना, ये तो भागवत जी सुना रहे हैं। नहीं, जब तक ये पुष्ट नहीं करेंगे तब तक आपको लीलामृत में कहीं ना कहीं इन्हीं आधार पर ही कथा चलेगी। इसलिए आधार की पूर्ति के लिए ये सुनना तो आवश्यक है। तो ठाकुर जी से प्रेम करे और उनके अधीन रहने वाले भक्तों से मैत्री करे। जो ठाकुर जी के बारे में नहीं जानते उन पर कृपा करे, और जो कथा से संबंध नहीं रखते, ठाकुर जी से संबंध नहीं रखते, उनकी उपेक्षा करे। यह मध्यम भागवत है। उत्तम, मध्यम, और तीसरा है साधारण। साधारण भक्त का लक्षण क्या है? कि आचार्या में हरे पूजाम यश्रद्धेहते न तद भक्ते सुचान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। साधारण भक्त का लक्षण क्या है? तब कहते हैं केवल अर्चावतार के प्रति भाव रखे, ठाकुर जी की मूर्ति पूजा में निष्ठा रखे, उसके अतिरिक्त ना भक्तों में ज्यादा निष्ठा रखे, ना संतों में ज्यादा श्रद्धा रखे, ना ज्यादा उसको सत्संग में रुचि लगे। ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है? साधारण। तो साधारण तो हम नहीं है, उत्तम भी हम नहीं है, लेकिन हाँ मध्यम हम हैं। पर जिनकी लीला सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, जिनका चरित्र सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, वो कौन है? वो है उत्तम। वे उत्तम है। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मन। उत्तम भागवत के फिर कई सारे लक्षण भगवान स्वयं बताते हैं। उत्तम भागवत का एक लक्षण बताते हुए ठाकुर जी कहते हैं, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदैवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत जो होता है वो अपने आप को कोई शरीर नहीं मानता। मैं एक शरीर हूं, इसको नहलाना धुलाना,
इसकी मन इच्छा पूरी करना है, इसको ये खिलाओ, इसको वो पिलाओ, इसको ऐसा कराओ। वो अपने शरीर को अपना ना मान के उसकी इच्छा पूर्ति में नहीं लगा रहता, वो अपने शरीर को वासुदेवैक निलय, अपने शरीर को ठाकुर जी का घर समझता है। और चित्त के कुंज में श्याम सुंदर विराज रहे हैं, चित्त के कुंज में श्री गोवर्धन नाथ विराज रहे हैं, इस भाव से अपनी चित्त के भावनाओं को पूर्त करता है। ये उत्तम भागवत का लक्षण। माफ कीजिएगा, हम इच्छा पूर्ति के लिए जीते हैं, ये खाना है वो खाना, ये चॉइसेस क्यों है हमारी? क्योंकि हम अपने शरीर के लिए जीते हैं। लेकिन जब वैष्णव भक्त हो जाता है उसकी कोई चॉइस नहीं रहती, उसकी कोई बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है उसके पास में। जो ठाकुर जी को प्रिय वो उसको प्रिय, जो ठाकुर जी को भावे वो उसको भावे, ऐसा भाव भगवान कहते हैं ये उत्तम भागवत का लक्षण। मीराबाई ऐसी ही हैं, साधु महात्माओं को देखती हैं, जैसी देखती हैं विरक्त भेष में घूम रहे हैं, पूछती हैं आप ऐसे विरक्त भेष में क्यों घूम रहे हो? बोले विरक्त भेष में घूमने से ऐसा लगता है, पता चल जाता है लोगों को कि ये साधु हैं, ये ठाकुर जी के भक्त हैं। जैसे कथा आती है, हनुमान जी महाराज सीता जी से पूछते हैं आप सिंदूर क्यों लगाती हो? बोले कि इससे पता चलता है कि हम राम जी की गृहिणी हैं, राम जी हमारे हैं। हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर लेप के घूमने लगे। बोले केवल मांगे क्यों, मैं तो रोम रोम से बताऊंगा कि मैं राम जी का हूं। पूरे अंग पे सिंदूर लगा घूमने लगे। ठीक वैसे मीराबाई भी राजकीय वस्त्रों में घूमती हैं, लेकिन जब किसी विरक्त वेशधारी संत को देखती हैं तो पूछती हैं आप ऐसे क्यों घूमते हो, आप मेरी तरह क्यों नहीं पहनते राजकीय वस्त्र? बोले अरे तुम्हारे वस्त्रों से पता चलता है तुम राजा की बेटी हो, और हमारे वस्त्रों से पता चलता है हम श्याम सुंदर के दास हैं। वस्त्रों से ही पता चल जाता है हम ठाकुर जी के। मीराबाई बोली तो अच्छा, मेरे वस्त्रों से नहीं पता चला आपको कि मैं श्याम सुंदर क्यों, मैं गिरधर क्यों? बोले नहीं, तुम तो राजा की बेटी दिख रही हो। बस उसी समय वैरागन वेश धारण किया। मैं गाता हूं, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, ओ जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अब हमारे मंच पे महात्मा विराज रहे हैं, रूप से ही पता चल रहा है कि ये ठाकुर जी के भक्त हैं। अभी अभी ब्राह्मण देवता पधारे, नीचे विप्र देवता विराज रहे हैं। उनकी धोती से, उनके मस्तक के तिलक से, हमारी वेशभूषा से, चाहे लोग नहीं भी जानते हो तब भी आकर के प्रणाम ही करते हैं। कई बार लोग नहीं जानते लेकिन हमारी वेशभूषा देख के केवल प्रणाम करने आ जाते। मैंने कहा आप हमको जानते? बोले नहीं, जानते तो नहीं है। मैंने कहा प्रणाम क्यों किया? आपकी धोती से, बगलबंदी से लगता है कि आप जरूर पंडित जी हो, आप जरूर ब्राह्मण देवता हो, आप जरूर ठाकुर जी के हो, इसलिए प्रणाम। अरे भेष ही बता रहा है कि हम ठाकुर जी के हैं। यही बात श्रीमद् भागवत में भगवान नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं, जो अपने तन को अपना ना मान के मेरा घर समझे और उसी तरह उस घर को सजावे, वो मेरा उत्तम भागवत है। सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं वैरागन होंगी, मैं वैरागन होंगी, मैं वैरागन होंगी, मैं वैरागन।
याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो डायरी में लिखते जाना कहीं पे। हाँ, उत्तम भागवत जो कि मीराबाई हैं, उनका पहला लक्षण क्या बताया? जो सब में मुझको देखे और जब सबको देखे तब मेरा ही अनुभव करे, सबको मुझ में देखे और मेरे को मुझ में ही सबको देखे, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, जो अपने तन को अपना ना माने, अपने तन को मेरा ही निलय, निलय कहते हैं घर को, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम, उत्तम भागवत है। तीसरा उत्तम भागवत का लक्षण क्या बताया? तीसरा लक्षण बताया, न यस्य कर्म न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वै स हरे प्रिय। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः, बोले उत्तम भागवत ना तो किसी जाति का होता है, ना किसी वर्ण का होता है, ना किसी कुल का, खानदान का, ये अहम भाव उसके भीतर नहीं होता। मीराबाई एक उच्च कुल में जन्मी नारी है। राव दूधाजी उनके दादाजी, जो कि एक प्रतापी राजा थे, लेकिन उनके यहां रहने के बाद भी एक जगह प्रसंग आता है कि एक संत ने मीराबाई से परिचय पूछा कि मीराबाई तुम्हारा परिचय क्या है? जानते नहीं थे, छोटी सी मीराबाई 4-5 वर्ष की आयु। तो संत ने पूछा अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो? तो मीराबाई कहती हैं, संत जनों के परम उपासक, ब्राह्मणों के चरणों में जिनकी सदा निष्ठा रहती है, ऐसे चतुर्भुज भगवान के परम कृपा पात्र जन्य श्री राव दूधाजी की नातनी हूं मैं। उन्होंने यह परिचय नहीं दिया कि राठौड़ वंश के राजा हैं, मेड़ता के राजा हैं, आदि आदि क्षेत्र के राजा हैं, इतने योद्धा रहे हैं, इतने बड़े विजयी पुरुष हैं, ऐसा कुछ परिचय नहीं दिया। राजकीय परिचय नहीं दिया, ऐश्वर्यवंत परिचय नहीं दिया। अपने दादाजी का परिचय क्या दिया कि संतों के, ब्राह्मणों के परम उपासक राव दूधाजी की मैं वंश में उत्पन्न हुई एक बालिका हूं, मेरा नाम मीरा है। संत इसी बात से ही प्रभावित हो गए। वाह, एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं राजा के कुल में जन्मी। एक हर परिचय में क्या कहा कि संतों के चरणों के उपासक, ब्राह्मणों के उपासक, उनकी मैं नातनी मीराबाई। तो नयस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः, जो अपने ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ऊंचे वर्ण में जन्म लेने के अहम भाव से सदा विलग रहता है। अहम भाव जिसके हृदय में नहीं होता, ठाकुर जी कहते हैं वो उत्तम भागवत, वो मेरा प्रिय है। अच्छा, उत्तम भागवत का एक और अर्थ यदि कर दें तो हम आप सब लोगों को हरि प्रिय लगते हैं, लेकिन उत्तम भागवत वो होता है जिसको, जो हरि को प्रिय लगता है। आप मीराबाई के रूप में ऐसा नहीं कह सकते कि उनको गिरधर नागर प्रिय लगते हैं। आप ऐसा कहो कि गिरधर को वो प्रिय लगती हैं। ठाकुर जी तो सबको प्रिय लगते हैं, लेकिन मीराबाई ठाकुर जी को प्रिय लगती है। ब्रज की गोपियां ठाकुर जी को प्रिय लगती हैं। इस प्रकार बंधुओं, उत्तम भागवत के कई सारे लक्षण बताए, आज 3 ही सुनो, और भी बताएंगे। और मीराबाई में सब ये गुण लक्षण ढूंढना और धीरे धीरे हम में आवे, ऐसा विचार करना।